हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करने वाले हैं ओला उबर के कमीशन को लेकर के। दोस्तों आज की जो ब्लॉग है गुड न्यूज़ है काफ़ी सारे भाइयों में। अगर आपके शहर में, आपके स्टेट के अंदर, आपकी सिटियों के अंदर ओला और उबर ने जो अपडेट दिया है, न्यू अपडेट आया है, उसके अंदर 0 कमीशन कर दिया है। अगर आपको नहीं मालूम है आप तो जान लो। कुछ बुकिंग्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर 0 कमीशन है, मतलब आपसे तो कमीशन लिया नहीं जाएगा, ना ही कस्टमर से ज़्यादा एक्स्ट्रा पेड होगा, पर आपका जो फेयर है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो वहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम्स आती थी कमीशन को लेकर के, वो कब तक चलेगा ऐसा, वो सारा कुछ आपके आज वाले ब्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ कि कमीशन क्यों कम किया है, क्या प्रॉब्लम्स है, कितनी इशू है, क्या इशू है, और कंपटीशन मार्केट में बढ़ रहा है क्या इसके लिए। तो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने हर वीडियो के अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो विद प्रूफ के साथ देता हूँ। अब आप कहोगे आसिफ भाई ओला उबर कब से मतलब 0 कमीशन करने लगे, ये चीज़ सही है क्या नहीं है, तो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊँगा। और मैंने खुद अपने हाथ से बुकिंग की है, उसके अंदर 0 कमीशन आया है। जबकि उसके अंदर 0 कमीशन आने के बाद भी मुझे कंपनी ने अपने पास से पैसे भी एक्स्ट्रा पेड किए हैं, तो वो भी दिखाऊंगा आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। और आपको ओला का भी दिखाऊंगा और उबर का भी दिखाऊंगा, दोनों का आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल भी आपको स्क्रीनशॉट के साथ दिखाऊंगा, बिल्कुल क्लियर ही। और मेरी सिटी का सारा कुछ बिल्कुल प्रूफ। आप सब जानते हैं मैं ज़्यादातर जो भी कंटेंट बनाता हूँ ना वो विद प्रूफ के साथ बनाता हूँ। कोई भी कंटेंट में ऐसा नहीं बनाता हूँ आपको मतलब कहानी मैंने ली और स्टोरी एक ली बिना कुछ प्रूफ दिखाए और उस पर कंटेंट बना दिया, तो वैसा भी बिल्कुल नहीं होता है। मेरे जितने भी ज़्यादातर कंटेंट होते हैं वो विद प्रूफ के साथ होते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, वो आप देख लें। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको उबर का स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि कितना उबर ने कमीशन मुझसे लिया बुकिंग के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर की बात करेंगे ना, 20 ऊपर आप जाएंगे तब आप देखेंगे सबसे पहले उबर के अंदर 22 किलोमीटर 22.5 किलोमीटर मैंने गाड़ी का ट्रैवलिंग किया है ऊपर की साइड। मुझे 453 रुपये उबर ने दिए, 453। फिर नीचे की साइड पे आएंगे, टोटल जो बिल होता है नीचे की साइड पर आप आएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे 434 रुपये जो कस्टमर से मैंने कैश पेमेंट लिया ना, जो बिल बना था वो 434 रुपये, 434 रुपीज़। वहाँ पे आप नीचे की साइड पे जाएंगे तो 19 रुपये मुझे उबर ने अपनी तरफ से ऐड करके दिए हैं। अब 434 रुपये में 453 रुपये मुझे दिए और कस्टमर से 434 रुपये लिए, तो इसमें आप समझ सकते हैं नो कमीशन, सिंपल। और जो नो कमीशन होने के बाद भी एक्स्ट्रा 19 रुपये पेड किया, एक्स्ट्रा मुझे दिया। अब यहाँ पे आप सोच लीजिए, बिना विद प्रूफ के साथ 34 मिनट मुझे जाने में लगे थे, 22.5 किलोमीटर गाड़ी चली थी, 22.6 तो इतना ट्रैवलिंग करने के बाद मुझे 453 रुपये यहाँ पे मैंने आपको विद प्रूफ दिखाया। दूसरा मैं आपको दिखा दूँ ओला के अंदर। ओला के अंदर भी सेम वैसे ही है, सिर्फ GST कटिंग हुआ है, बाकी का सेम प्रोसेस है, 0 कमीशन। ये बुकिंग मेरे दोस्त की है, मेरा फ्रेंड, मतलब मैं उबर में ज़्यादातर काम करता हूँ, आप सब जानते हैं। मेरा फ्रेंड ओला में काम करता है, उबर में भी करता है, उसके पास ओला उबर वो दोनों चलाता है। तो उसके पास जो बुकिंग आई थी ना, जब मैंने उसको ये चीज़ अपनी शेयर की तो उसने भी मुझे यही चीज़ बोला था कि आसिफ भाई ओला में भी 0 कमीशन ही है, सिर्फ GST काउंट कटिंग हो रही है। जो भी मतलब GST होती है बुकिंग के अंदर वो कटिंग हो रही है, बाकी का टोटल पैसा जो कस्टमर से लिया जा रहा है उसके अंदर कोई कमीशन नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर है ना ओला का एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, विद प्रूफ दिखाऊंगा। इसके अंदर भी आपको यहाँ पर आप देखेंगे 5.9 किलोमीटर गाड़ी चली है, 12 मिनट का टाइम लगा है, 141 रुपये मुझे मतलब मेरे दोस्त को मिले हैं, 141 प्लस 36 पैसे। अब आप नीचे की साइड पे आएंगे ना तो बिल आप देखेंगे कैश कलेक्ट 153 रुपये। आप नीचे की साइड पे आएंगे, स्क्रॉल करने के बाद नीचे 153 रुपये कैश अमाउंट है। टोटल जो फेयर बना है ना वो 185 का बना है। अगर अब बिल बनता ना तो 185 रुपये का बिल बनता और 185 रुपये यहाँ पे कैश अमाउंट लेने का आता, लेकिन नहीं, कैश अमाउंट लेने का आया 153। 153 रुपये में आप माइनस कर लो 141 रुपये, तो कितना मतलब GST और सर्विस चार्ज जो कटिंग हुआ है वही। तो यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं विद प्रूफ के साथ ओला और उबर ने 0 कमीशन यहाँ पे किया हुआ है।
अब मैं बात कर लेता हूँ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, मार्केट का जो बिजनेस है ना वो ड्रॉप हो रहा है। अब इस ड्रॉप किंग का मतलब क्या होता है ना, कस्टमर को सर्विस ना मिलना। कस्टमर हताश हो चुके हैं, हताश मतलब परेशान, उन्होंने बुकिंग किया, कैंसिल हो गया बुकिंग, राइडिंग गाड़ी नहीं आया, इन सारी चीज़ों को लेकर के ना कस्टमर जितने भी राइडर्स होते हैं क्योंकि उनको कहीं जाना होता है, उनको टाइम पे गाड़ी ना मिले, वो सर्विस ना मिले। और ओला उबर अपनी जो पहले की जो प्रॉब्लम थी, मतलब अपनी जो एटीट्यूड गिरी थी ना, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब ख़त्म क्यों हो रही है, मार्केट में नया नया जो कंपनी आ रहा है ना भाई, वो आगे आ रहा है। इन ड्राइव को आप देख रहे हैं, काफ़ी सारे भाई बोलेंगे ना, उसका भी एक स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा दूंगा। 2.5 किलोमीटर का 300 रुपये मेरी सिटी के अंदर। बट मेरी सिटी के अंदर अभी भी इन ड्राइव लॉन्च नहीं हुई है। फिर भी जहाँ से पिकअप है और जहाँ ड्रॉप करना है वो 2.5 से 3 किलोमीटर की रेंज है। वहाँ पे आप देखेंगे 300 रुपये, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, वो आप देखेंगे वहाँ पे भी इन ड्राइव का 300 रुपये ड्राइवर को विदाउट कमीशन टोटल मैक्सिमम। उसके अंदर रेंज भी अगर बढ़ा सकता है तो, बट 2.5 किलोमीटर की कोई भी बुकिंग ऐसी आती है तो उसको ड्राइवर उठा लेगा, और वो भाई ने वो बुकिंग एक्सेप्ट कर ली थी और 300 रुपये उसको मिले थे, जो स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी यहाँ पे बात कर लें, ये जो कंपनियाँ आ रही हैं ना आगे, काफ़ी सारे भाई है ना ये भी बोलते हैं कि इन ड्राइव का बहुत कम भाड़ा है। तो हो सकता है जहाँ पे कंपटीशन मार्केट बढ़ेगी ना, वहाँ पे ये चीज़ें सामने आएंगी। अब जितना कंपटीशन मार्केट में बढ़ रहा है ना, तो उतना ही बिजनेस भी ड्रॉप हो रहा है, और जो राइडर हैं, वो कस्टमर हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, राइडर और कस्टमर तो वही है ना। ऑटो पहले नहीं थी, टैक्सी कैब पहले बाइक टैक्सी नहीं थी, तो इन चीज़ों को जितना बढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे एक चीज़ तो नुकसान होने वाली है, सिंपल सी चीज़। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था। ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक करना, और जो भी मैंने आपको दिखाया है वो विद प्रूफ दिखाया है। मैं अपने कंटेंट के अंदर आपको इमोशनल, मोटिवेशनल, इस टाइप की कहानियाँ बना के, स्टोरीज बना के, वो टाइप के कंटेंट नहीं अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।